नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में लेसन नंबर 2 शुरू करेंगे। कक्षा 10 की गणित का डॉक्टर मनोहर की किताब हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। अपने चैप्टर का नाम है बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग सीख लें कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो सच में एक्चुअल में क्या है। तो बहुपद बहुत ज़्यादा कठिन भाषा में आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, ऐसी भाषा जो चुटकियों में आपको समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिए, बहुपद क्या कह रहा है। अगर इस शब्द का आप पोस्टमार्टम करें अर्थात इसको तोड़ें तो इसमें दो शब्द आएंगे, एक बहु और दूसरा पद। बहु का मतलब होता है बहुत सारे और पद का मतलब होता है पद। ठीक है, जैसे अगर हम गणित की बात करें तो जैसे कोई पद लिखा हुआ है, जैसे 2x³ प्लस 4x² प्लस 1, तो इसमें देखिए एक पद हो गया, इसे पद बोलते हैं। एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद हो गया, तो इससे हम क्या बोलेंगे, 3 पद बोलेंगे। ठीक, तो बहुत सारे जब पद होते हैं उसी को हम लोग बहुपद बोलते हैं। लेकिन इतना भी आसान नहीं है। बहुपद की अपनी कुछ शर्तें होती हैं। क्या शर्तें होती हैं उसको ध्यान से सुनिए। बहुपद में हम लोग को बेटा घातें देखनी होती है। बहुपद में घात आप देखिएगा, घात जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे एंड सो ऑन, इतनी ही घातें हो सकती हैं। मतलब या तो 0 हो, जैसे कोई अगर हमारा मान लेते हैं x में कोई बहुपद है, जैसे हमारा ये बहुपद है x में, तो अगर x में बहुपद है तो घातें आप देखिएगा, यहाँ पर 3 है, 2 है, या 0 है, या 1 है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, 30, 40, 100, 150, ये सब हमारी किस में आ जाएंगी बेटा, ये सारी हमारी बहुपद में आ जाएंगी। कौन सी बहुपद में नहीं आएंगी? अगर कोई घात हमारी माइनस में लिखी हुई है तो बेटा वो बहुपद में नहीं आएगी। अगर कोई घात माइनस में लिखी है तो वो बहुपद में नहीं आएगी। एक दो उदाहरण करते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले उदाहरण ले लेते हैं कि कौन बहुपद में है कौन बहुपद में नहीं। जैसे कोई लिखा हुआ 2x⁴ प्लस 2x, हमको ये x में एक बहुपद दिया गया है, इसको बोलते हैं x में बहुपद। ये एक x में बहुपद दिया गया है, इसकी घात को आप चेक करें बेटा। घात जो है इसमें 4 है और इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो इसे एक घात माना जाता है। इसके ऊपर कोई घात नहीं है, इसको एक घात माना जाता है। तो 1 और 4 घात हुई, सब 0, 1, 2, 3, 4 के रेंज में आई। इसका मतलब ये बहुपद है। इसका मतलब ये बहुपद है। अब आगे देखिए, जैसे लिखा हुआ है 2x⁻² प्लस 4x⁻³ और प्लस 3x² प्लस 2, 3, ऐसा कुछ भी है। आप देखिए, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 3 है, यहाँ तक तो बात ठीक थी। इसके ऊपर माइनस की घात चली गई। माइनस की घात कभी नहीं हो सकती, अर्थात ये बहुपद नहीं है। माइनस की घात कभी नहीं हो सकती, छोटी घात कभी 0 से छोटी घात नहीं हो सकती, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। दूसरी एक बात और इसमें बढ़ा लीजिएगा, इसमें बटे वाली यानी भिन्न वाली भी घात नहीं हुई। जैसे 1/2 है, 1/3 है, ये भी घात अगर हैं तो भी नहीं मानी जाएंगी। एक लाइन में याद रखिए केवल कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये घातें अगर हैं तो बहुपद है। अगर 1/2, 1/3 है या माइनस में कोई घातें हैं तो बहुपद वो नहीं कहलाएगा बेटा। ठीक है, अब आगे देखिए, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2x³ प्लस 4x² प्लस 1/x। अब ये बहुपद है कि नहीं है तो हम इसको घात को चेक करेंगे। ध्यान से देखिए, 3 है यहाँ पर, 2 है यहाँ पर, यहाँ तक काम चल जाएगा। ये क्या लिखा है, 1/x। 1/x का मतलब बेटा होता है x ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस की घात इसमें है। और माइनस की घात कभी भी बहुपद में नहीं हो सकती, कभी भी माइनस की घात बहुपद में नहीं हो सकती। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 5x³ प्लस 6x² प्लस x √x ले लेते हैं। चलिए देखते हैं बहुपद है कि नहीं है।
यहाँ पर देखिए 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है। अब तक तो ये बहुपद था, ठीक है। लेकिन अंडर रूट एक्स का मतलब हुआ, अंडर रूट एक्स का मतलब समझें, एक्स की घात 1/2 होता है। रूट एक्स क्या होता है? एक्स की घात 1/2 होता है। कभी भी 1/2 1/3 घात नहीं हो सकती, यानी ये भी बहुपद नहीं है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4x, ऐसे लिख लें 4x, और ये घनमूल, इसके बोलते हैं क्यूबिक रूट, इसे बोलते हैं घनमूल या क्यूबिक रूट। क्या ये घन या क्या है बहुपद हमारा है? तो ध्यान से देखें, ये घात 2 है, घात 2 है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखें, क्यूबिक रूट को हम लिखते क्या बेटा हैं? हम लोग क्यूबिक रूट को 1/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1/3 लिखते हैं। अब देखिए ध्यान से, 1/3 क्या बहुपद में होगी? बहुपद में नहीं होगी। ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो सब बहुपद में कभी भी काउंट नहीं होती हैं, कभी भी बहुपद में काउंट नहीं होंगी। कितनी बहुपद में कौन सी काउंट होंगी? अगर x की घात 0 है, x की घात 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो हमारा बहुपद है। x की घात अगर माइनस लगा हुआ है, बहुपद नहीं होगा। x की घात बटे में कोई लगा हुआ है, 1/2 1/3, तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जैसे लिखा हुआ है √2x² + x + 2, बताइए बहुपद है कि नहीं है? तो बेटा ये बहुपद है। ध्यान से देखिए, इसके x की घात ऊपर 2 है, इसकी घात 1 है, 1 और 2 तो अलाउ होती है, बहुपद है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये √2 लिखा हुआ है सर, √2 लिखा हुआ तो बहुपद नहीं होगा। हमने आपसे कहा है हमें केवल x की घात से मतलब है, जिसके बारे में जो पद है, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, उसके केवल घात से हमको मतलब होता है। हम लोग को जो सामने अंक लिखे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो अंक लिखो कुछ भी हो, ये चाहे माइनस में हो, चाहे बटे में हो, चाहे 1/2 हो, कुछ भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें केवल मतलब है घातों से। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये बहुपद हो जाएगा। बताइए 2x क्या एक बहुपद है? हाँ ये बहुपद है, क्योंकि उसके ऊपर कितनी घात है? 1 है, ये बहुपद है। बताइए 2 ये बहुपद है कि नहीं है? बच्चे सोचेंगे इसमें तो x ही नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद होगा, क्यों? क्योंकि इसके पास छुपा हुआ है x की पावर 0, x की पावर 0। अब बेटा x की पावर 0 क्या होती है? बहुपद होती है। तो कोई भी संख्या बहुपद कह सकते हैं, क्योंकि वो x के पावर 0 है, तो इसे हम बहुपद बोल सकते हैं। तो अगर एक लाइन में हम लोग याद करें कि बहुपद किसे कहेंगे, तो बेटा बहुपद हम लोग कहेंगे जिस x के पदों में अगर हमारा कोई बहुपद है, या हमारा y के पदों में कोई बहुपद है, तो उसकी घातें देखेंगे, उसकी अंकों को नहीं देखेंगे। अब घात कैसी होनी चाहिए? घात 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हमारी घातें होनी चाहिए। ये घातें माइनस में नहीं हो सकती, ये घातें बटे में नहीं हो सकती। अगर माइनस में बटे में है तो बहुपद वो नहीं होगा। दूसरी बात है कि हमें अंकों पे कोई ध्यान नहीं देना है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि √3 x के पावर 3, अब हम लोग को लगता है कि अरे रूट में संख्या आ गई। तो संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, सामने लिखे गुणांक के अंकों से हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल मतलब है घातों से। एक बात समझ में आ गई है? चलिए आगे पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार देखो ये बहुत आसान है। पहला होता है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद जिसमें एक पद होता है, वो एक पदी, जैसे लिखा हुआ 2x के पावर 4। देखिए एक पदी बहुपद हो गया, ये सब नाम से मालूम हो जाएंगे। द्विपदीय बहुपद ऐसे कुछ लिखा हुआ 2x² + 4x, देखिए एक पदीय हो गया, एक पदीय हो गया, तो ये द्विपदीय बहुपद हो गया। ऐसे हो गया त्रिपदीय बहुपद, तो इसमें 3 पद हो जाएंगे। कोई भी अपने मन से पद ले लेते हैं हम लोग, x + 1, ये 3 पद हो गए, तो ये त्रिपदी कहलाएगा। चतुर्पदी, पंचपदी, 3 पदी के बाद में हालांकि हम उसको कह देते हैं कि ये बहुपद है, बहुत ज़्यादा पद हैं, तो बस ये हो जाता है। ठीक है, तो ये सब तो नाम से ही आपको मालूम हो जाएगा। आपको केवल बहुपद ध्यान रखना है। बहुपद पहचानने को बहुविकल्पी प्रश्न में आ जाता है कि बहुपद है या नहीं है, तब आपको ध्यान रखना होगा केवल कि हमें गुणांक अर्थात अंकों पे कोई ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान देना है केवल x या y जो भी लिखा है उसके ऊपर घातों पर, और वो घातें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए और माइनस में नहीं होनी चाहिए।
उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2A को हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग 2B की तरफ बढ़ेंगे। नमस्कार।